जयपुर गुलाबी टाइम्स में मैं हूं वर्तिका आपके साथ और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के खान में पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने कहा कि विभाग के मॉनिटरिंग सिस्टम को चाक चौबंद किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सचिवालय के खान व पेट्रोलियम विभाग में इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी जिससे विभाग में प्राप्त पत्रों का समय पर निस्तारण हो सके। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर रिमाइंडर पत्र प्राप्त न हो। उन्होंने कर्मियों से कहा कि किसी भी प्रकरण में रिमाइंडर आने को उचित नहीं कहा जा सकता। वहीं प्रकरणों के निस्तारण के लिए रिमाइंडर देने की व्यवस्था को प्रभावी बनाना होगा जिससे पत्रों की प्राथमिकता है और उनका निस्तारण प्रक्रिया गति की जा जाए। एससीए खान में पेट्रोलियम डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने शुक्रवार को लीक से हटकर अभिनव पहल करते हुए सचिवालय स्थित खान पेट्रोलियम विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मियों से 1-to-1 रूबरू होकर करा। उन्होंने कहा कि हमें विभाग की छवि सुधारनी होगी। प्रकरणों के निस्तारण की प्राथमिकता तय करते हुए समय पर निस्तारण सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने संयुक्त सचिव व उप सचिव के साथ लिपिक स्तर से सहायक सचिव व विशेष अधिकारी स्तर के अधिकारियों के सीधे संवाद कायम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा माइंडर सेट प्रकरणों के निस्तारण का होना चाहिए, न कि अनावश्यक रूप से लंबित करने का। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय, खान मंत्री कार्यालय, वीवीआईपी पत्रों के केंद्र सरकार से प्राप्त पत्र, विभिन्न आयोगों से प्राप्त प्रकरणों और सूचना के आधार के तहत प्राप्त पत्रों के साथ ही संपर्क पोर्टल आदि से प्राप्त प्रकरणों का समयबद्ध निष्पादन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विधानसभा प्रश्नों, आश्वासनों आदि के समय पर उत्तर भिजवाने, न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के समय पर जवाब दावे प्रस्तुत करने और बजट घोषणाएं की समयबद्ध क्रियान्वयन की आवश्यकता प्रतिपादित की। उन्होंने अनावश्यक पत्रावलियों को रिकॉर्ड रूम में जमा करवाने के भी निर्देश दिए। इंडियन ऑयल बोर्ड ने इंडियन ऑयल R&D हाउस तकनीक का उपयोग करते हुए पारादीप रिफाइनरी में ग्रास रूट नीडल कोकर यूनिट लगाने के लिए पहले स्तर की मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित इकाई में प्रतिवर्ष 56 किलो टन की कैल्साइन नीडल कोक उत्पादन क्षमता होगी। इस परियोजना के अनुमानित लागत 1268 करोड़ रुपए है। CNC के उत्पादन के साथ इंडियन ऑयल पहली बार इस महत्वपूर्ण उत्पाद क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस्पात उद्योग की उच्च तापमान 2800 डिग्री सेंटीग्रेड वाली विद्युत आग भट्टियों में लगाने के लिए ग्रेनाइट इलेक्ट्रोड का उत्पादन करने में CNC का उपयोग किया जाता है। इंडियन ऑयल के अध्यक्ष SM वेयर ने कहा कि ये नीडल कोकर इकाई इंडियन ऑयल का POL व्यवसाय में अनिश्चितता को समाप्त करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम होगा। ये प्रस्तावित इकाई रिफाइनरी के सकल लाभ को बढ़ाएगी और इंडियन ऑयल के विशिष्ट उत्पाद क्षेत्रों में स्वदेशी लाइसेंस प्राप्त तकनीक की आपूर्ति करने की क्षमता का भी प्रदर्शन करेगी। वर्तमान में देश की संपूर्ण नीडल कोक की आवश्यकता 80 से 100 किलो टन प्रति वर्ष आयात से पूरी की जाती है। पारादीप रिफाइनरी में नीडल कोक का उत्पादन आयात निर्भरता को कम करेगा और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान करेगा। नीडल कोक प्राकृतिक ग्रेफाइट का एक विकल्प है जो उच्च गुणवत्ता की स्थिरता प्रदान करता है। इस तकनीकी प्रगति का साथ नीडल कोक का उपयोग अब लिथियम ऑन बैटरियों के कार्बन एनोड बनाने के लिए भी किया जाता है। भागरोटा में मानसौर इलाके में क्राइम ब्रांच की टीम ने शुक्रवार को कार्रवाई कर मिलावटी मसाला व खाद्य पदार्थ की फैक्ट्री पकड़ी। पुलिस ने भारी मात्रा में मिलावटी मसाला व खाद्य पदार्थ जब्त कर 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस निरीक्षक लखन सिंह खटाना ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर शुक्रवार दोपहर भागरोटा स्थित एक फैक्ट्री पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। जांच में फैक्ट्री में भारी मात्रा में मिलावटी मसाला, खाद्य पदार्थ मिला। नामी कंपनियों की पार्किंग में जिन्हें जयपुर सहित ग्रामीण इलाकों में बेचकर मोटा मुनाफा कमाया जा रहा था। पुलिस ने फैक्ट्री के संचालक को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी कर दी है। पूछताछ में मानसौर इलाके के मांगेवास में फैक्ट्री चलाने वाले व्यक्ति से माल खरीदना बताया। सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम ने मांगेवास स्थित फैक्ट्री पर छापा मारा। फैक्ट्री में भारी मात्रा में मिलावटी खाद्य सामग्री मिली। पुलिस ने दोनों फैक्ट्री के संचालकों को हिरासत में ले लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि मानसौर और मांगेवास स्थित फैक्ट्री संचालक एक्सपायरी डेट के खाद्य पदार्थ को सस्ते दामों में खरीदता था, जिसके बाद उनके नई पैकिंग में पैक कर नामी कंपनियों के नाम से मोटे मुनाफे पर बेचा जाता था।
जब्त की ज्यादातर खाद्य सामग्री में एक्सपायरी डेट का होना सामने आया है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्रियों में भारी मात्रा में आटा, कट्टे, मसाला, घी आदि खाद्य सामग्री मिली, जिसे जब्त कर खाद्य विभाग की टीम ने सैंपल लिया है। सांगानेर सदर इलाके में हत्या कर युवक के शव को पानी के गड्ढे में फेंकने का मामला सामने आया है। पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने पत्थर में वार कर दोस्त की हत्या करना और पत्नी की मदद से गड्ढे में शव फेंकने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने आरोपित को शुक्रवार दोपहर न्यायालय में पेश किया, जहां उसे 2 दिन की रिमांड पर सौंपा गया। एचएसओ हरिपाल सिंह ने बताया कि हत्या के मामले में आरोपित पिंटू निवासी फरुखाबाद उत्तर प्रदेश हाल अमृत कुटरीम सायपुरा सांगानेर सदर को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपित पिंटू ने बताया कि घटना वाली रात वह राम गोपाल के साथ बैठकर शराब पार्टी कर रहा था। घर पर झगड़ा होने पर पिंटू अपनी पत्नी को लेकर शमशान घाट की ओर चला गया। उससे पीछे राम गोपाल भी आ गया। इस बात को लेकर पिंटू और राम गोपाल का झगड़ा हो गया, जिसके बाद पिंटू अपनी पत्नी को वापस घर छोड़कर राम गोपाल के पास आया। रात करीब 12 बजे दोनों ने शमशान के पास बैठकर दोबारा शराब पार्टी की। तभी दोनों का दोबारा झगड़ा हो गया। नशा ज्यादा होने के रामगोपाल वहीं सो गया। तभी मौका पाकर सोते हुए रामगोपाल के सिर पर पिंटू ने भारी पत्थर उठाकर मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। भागरोटा थाना पुलिस ने व्यापारी के पसली के नीचे गोली मारकर लूट मामले में पकड़े 2 बदमाशों का कोरोना टेस्ट कराया। शुक्रवार को आई रिपोर्ट में दोनों बदमाश कोरोना पॉजिटिव निकले, जिसके बाद भागरोटा थाने में हड़कंप मच गया। कई पुलिसकर्मियों ने खुद को क्वारंटाइन किया है। पुलिस ने बताया कि फायरिंग पर लूट के मामले में आरोपित प्रेम यादव उर्फ जीतू निवासी भंगारों की ढाणी धानक्या बघरू और केवल कृष्ण शर्मा निवासी मूलत श्री माधोपुर अजीतगढ़ सीकर हॉल रोड नंबर 14 हरमाड़ा को बुधवार रात को गिरफ्तार किया गया था। गुरुवार को डीसीसी प्रदीप मोहन के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दोनों बदमाशों के पकड़े जाने के बारे में बताया। कार्यालय में भी दोनों बदमाशों को पुलिसकर्मी लेकर गए। गुरुवार को दोनों आरोपियों को कोविड-19 का टेस्ट कराया गया। शुक्रवार सुबह दोनों बदमाशों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। कुछ पुलिसकर्मी खुद को क्वारंटाइन करने की सूचना मिल रही है। गौरतलब है कि 28 अगस्त की रात करीब 7 बजे मुंडिया रामसर निवासी लादूराम शर्मा बगेस रोड स्थित अपनी किराना एंड जनरल स्टोर पर बैठा था। इसी दौरान अपाची बाइक पर 2 बदमाश आए और एक बदमाश बाइक पर बैठा रहा, जबकि दूसरा बदमाश उतरकर दुकान पर चढ़ा। व्यापारी लादूराम पर बदमाश ने पिस्टल तान दी और गोली दागी। गोली पसली के नीचे लगने से लादूराम लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया। बदमाश गले में रखे हुए रुपए वहां से दुकान में रखा नकदी भरा बैग लूटकर तेजी से बाइक से फरार हो गए थे। मामले में फरार 2 साथियों की पुलिस तलाश कर रही है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए जयपुर गुलाबी टाइम्स। नमस्कार।